अगर दोस्तों आप एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो कस्टमर सर्विस पॉइंट मतलब ग्राहक सेवा केंद्र आप कैसे खोलेंगे और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट आपको कैसे बनवाना है, पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे चले आना है। जब गूगल पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है संजीवनी। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है संजीवनी भी ऐप। ठीक है, संजीवनी भी ऐप, SANJIVANI ऐप। ठीक है, मतलब संजीवनी भी ऐप जैसे ही सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा संजीवनी विकास फाउंडेशन और यहाँ पे संजीवनी डॉट फाउंडेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि संजीवनी विकास फाउंडेशन, तो ये फर्स्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि संजीवनी विकास फाउंडेशन की तरफ से कि नकली एवं ठगबाजों से सावधान, क्योंकि इस नाम के वेबसाइट बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन भी दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको वो सब भी पे ध्यान नहीं देना है, आपको इसी वेबसाइट पे आना है और इसी वेबसाइट से आप सीएसपी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये सब कुछ पढ़ लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप आएंगे तो संजीवनी भी मतलब वीआई ऐप का यहाँ पे आप देखेंगे कि संजीवनी फाउंडेशन का जो है ये ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे बेनिफिट क्या है। ठीक है, ब्रांच खोलेंगे, उसके बाद यहाँ पे आरओ का, सीएसपी का, बैंकिंग का और कस्टमर का, ये सब बहुत सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको सीएसपी लेना है तो सीएसपी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएसपी रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सीएसपी रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको इंग्लिश में ये सब कुछ आ जाता है। आपको यहाँ पे हिंदी में अगर पढ़ना है तो यहाँ पे ऊपर में आपको हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीएसपी अनुरोध मतलब सीएसपी मतलब अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि संजीवनी टीम द्वारा आपका जो आवेदन है उसको देखा जाएगा, दस्तावेज जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद डीआरडी बैंक की स्थानीय शाखा में आपका दाखिल कराया जाएगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड लिंक करवाया जाएगा। उसके बाद क्षेत्रीय अंचल शाखा पदाधिकारी की सिफारिश से आपका ये कोड मिलता है। उसके बाद केवल एसबीआई के मामले में एलएचओ को क्षेत्रीय कार्यालय की सिफारिश। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि बैंक द्वारा केओ कोड बनवाना होगा आपको बैंक के द्वारा। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे और भी दिया गया है जो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 20 से 30 दिन तक यहाँ पे आपको लग जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कोशिक बैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो आप कैसे मिलेगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए, तो उम्र जो है आपका जो एज होना चाहिए वो कम से कम आपका 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 21 साल से ज्यादा ही होना चाहिए। उसके बाद इंटर या उससे ज्यादा आप पढ़े लिखे होना चाहिए। अगर आप 10+2 है तो भी आपको ये आईडी मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। कार्य में लगाने के लिए पूंजी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक रूम की जरूरत पड़ेगी। तो उन सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि कार्य में अपनी पूंजी लगा सकने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबल आदमी होना चाहिए जो जिम्मेदार हो, कर्मठ हो। ठीक है, उसके बाद बेरोजगार व्यक्ति को ही आपको ये आईडी मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बैंकिंग की जानकारी दी गई है, जैसे कि अपनी दुकान स्थापना को ग्राहक सेवा केंद्र में परिवर्तित करें, अपने ग्राहकों को बैंक, बीमा एवं पेंशन और अन्य संबंधी वित्तीय सेवाएं से प्रदान करें। ठीक है, तो यहाँ पे बीसी कोड ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि फुटपाथ विक्रेता को क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद संजीवनी विकास फाउंडेशन के माध्यम से खुदरा विक्रेता को लाभ। ठीक है, बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है, उस हिसाब से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिटेलर के पास क्या क्या चाहिए, तो अपना कार्यालय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ग्राहक के लिए कुर्सी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर होना चाहिए, उसके बाद थर्मल होना चाहिए,
उसके बाद वेबकैम होना चाहिए, उंगली छाप का मतलब जो फिंगरप्रिंट मशीन होती है वो होना चाहिए। सफल लेन देन के लिए आपके पास लिमिट मिनिमम 25,000 रुपए होने चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रिंटर पास आउट मतलब प्रिंटर होना चाहिए पासबुक प्रिंट करने के लिए, और सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ठीक है। दस्तावेज की आवश्यकता क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास 10th के 10 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जो हाल का ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद शैक्षिक मतलब मैट्रिक पास आउट अगर आप पास आउट है तो वो होना चाहिए, इंटर पास आउट है तो वो होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दुकान होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे आपको पुलिस सत्यापन मतलब आपके पास चरित्र मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, नाम पता मोबाइल नंबर और आपका हस्ताक्षर ये सब होना चाहिए। IIBF का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। IIBF का सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको गूगल पे चले आना है, आप ये सब काम मोबाइल से ही कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे IIBF, ठीक है। जैसे ही आप दोस्तों IIBF सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं, तो IIBF यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कि IIBF पे आप आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जब आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक BC और BF का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई नॉन मेंबर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे मांगा जाता है, तो फिर से आप यहाँ पे बैक ही आएंगे और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एग्जाम और यहाँ पे नॉन मेंबर का एग्जाम, ठीक है। तो आप एक नॉन मेंबर होंगे क्योंकि आपके पास आईडी और पासवर्ड नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ हाउ टू अप्लाई फॉर एग्जाम। सबसे पहले आपको IIBF का एग्जाम देके पास आउट करना होगा और आपको सर्टिफिकेट लेनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि CSP रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आवेदन जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा CSP लेने के लिए आवेदन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने CSP रिक्वेस्ट फॉर्म आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटर नेम मतलब आपको अपना नाम देना है, आपको अपना फोन नंबर दे देनी है, उसके बाद ईमेल आईडी देना है, आपको अपना स्टेट दे देना है जिस भी स्टेट से आप रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर आप यहाँ पे तहसील देंगे, जो भी आपका ब्लॉक तहसील जो भी है वो आप देंगे, गाँव आपका जो भी है वो दे देंगे। उसके बाद ब्लॉक दे देंगे। उसके बाद जो भी आपका क्वायरी है मतलब CSP SBI CSP मतलब रिक्वायरमेंट ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। जब दोस्तों सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो वहां पे आपको मैसेज आ जाता है कि आपको संजीवनी फाउंडेशन की तरफ से आपको कॉल जाएगी इनके स्टाफ के द्वारा, ठीक है। तो जो दोस्तों यहाँ पे आपको डायरेक्ट अगर डायरेक्ट कॉलिंग ही करनी है, डायरेक्ट बात ही करनी है, तो यहाँ पे अप्लाई करके और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे संपर्क करे का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इनका हेड ऑफिस का नंबर भी मिल जाता है। डायरेक्ट आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका राज्य कौन सा है, ठीक है। आपका जो भी राज्य है उस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपके जो मतलब स्टेट है उस स्टेट में आपको किन से बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे नाम नंबर ये सब कुछ आपको मिल जाते हैं, तो इनसे डायरेक्ट बात कर भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संजीवनी फाउंडेशन के तरफ से आप यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दिया गया है नकली ठग एवं धोखेबाज से सावधान। तो इनका बहुत सारा वेबसाइट ऐसा बन चुका है, तो आपको किसी और मतलब वेबसाइट पे नहीं जाना है, डायरेक्ट आपको इसी वेबसाइट से लेना ही है आपको CSP। और ये कोई मतलब ये नहीं था कि मतलब कोई स्पॉन्सर वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है, और कंपनी से भी कोई ये नहीं है। तो आप दोस्तों अगर लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करके ले सकते हैं। ये एक मैंने माध्यम आपको बता दिया है कि ऑनलाइन अगर आपको CSP लेना है तो कैसे आपको अप्लाई करना है। अपने आसपास में ज्यादातर आप देखते होंगे तो संजीवनी से ही अगर 10 आप देखते होंगे 10 CSP जिसमें कस्टमर सर्विस पॉइंट जो होता है, ग्राहक सेवा केंद्र जो होता है, तो 10 ग्राहक सेवा केंद्र में आपको 5 ग्राहक सेवा जो केंद्र जो मिलेंगे वो संजीवनी विकास फाउंडेशन के तरफ से ही लिया गया आपको मिलेगा, ठीक है। तो उन लोगों ने यहाँ से ही लिया होगा, ठीक है। तो अप्लाई करने का एक मैंने माध्यम आपको बता दिया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।